हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। मतलब नोटबुक की कॉस्ट है इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है किससे, पेन की कॉस्ट से। तो हमें क्या करना है, राइट द लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है किसकी, इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में एक वेरिएबल हो गई नोटबुक के लिए, दूसरा वेरिएबल होगा हमारे पेन के लिए, और उस वेरिएबल इक्वेशन को किस में रिप्रेजेंट करना है, स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। नोटबुक की जो कॉस्ट है हमें पता नहीं है कितनी है, तो हम उसको x मान लेते हैं। सेकंड हमें क्या दिए हुए, कॉस्ट ऑफ पेन, तो इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए पेन। हमें पेन की भी कॉस्ट नहीं पता है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, y। जब नोटबुक की कॉस्ट x है और पेन की कॉस्ट y है, और हमसे क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ क्या मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस है किसके, द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब हमें पता है हमने क्या लेट करा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, वो x है, ये ट्वाइस हो गया 2, द कॉस्ट ऑफ पेन वो हो गया y। अब यहाँ आया है x इज इक्वल वाई। हमें कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए इक्वेशंस के। जैसे अगर कोई इक्वेशन एक LHS यहाँ दिया हुआ है, इक्वल में RHS दिया हुआ है, तो LHS और RHS के बीच में इक्वल का साइन है, तो RHS से हम कोई भी डिजिट इधर लेके जाते हैं, अगर वो प्लस में है इधर, इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगी। अगर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर डिवीजन में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये 2y किस में है, प्लस में, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस। 2y प्लस में इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। x माइनस 2y इज इक्वल 0। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी स्टेटमेंट आ गई, जो हमें क्या कहा था, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में हमने लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, उन्हें हमें किस में एक्सप्रेस करना है, AX प्लस BY प्लस C की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ A B C इन ईच केस। और हर केस में हमें A B C की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, जिसका हमारा फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज इक्वल है 9.35 के ऊपर बार। तो कैसे करेंगे, अब हमें पता है 9.35 इधर इक्वल के राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y माइनस में 9.35 बार, ये है। तो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल 0। इसके इक्वल भी 0 आ गया क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ बचा ही नहीं। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, ऊपर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए x के साथ क्या कांस्टेंट दिए हुए है, 2। यहाँ x के साथ a है, a की जगह क्या दिया हुआ है, 2, तो a हमारा क्या हो जाएगा, 2। y के साथ जो कोफिशिएंट है वो b होता है, तो y के साथ क्या दिया हुआ है, प्लस का 3, तो b क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अब c यहाँ तो पॉजिटिव में है और ये c किस में, नेगेटिव में, तो हम c की वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस का 9.35 बार। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं हम सेकंड में हमें क्या दे रखा है, सेकंड में हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई अपॉन में 5
माइनस का 10 इज इक्वल 0। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है 1 लिख देते हैं। एलसीएम लेंगे तो आएगा 5। 1 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है, 5 के टेबल में ऊपर हो जाएगा 5x माइनस 5 के टेबल में 5 किस पर आता है 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे तो हो जाएगा y माइनस का 5 10 जा 50 इज इक्वल 0। 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल, ये देखिए 5 इधर किस में है डिवीजन में, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन है 0 मल्टीप्लाई 5, ये हुआ 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इक्वेशन हमारे के पास क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 ऑन कंपेयरिंग करने पे a की वैल्यू देखिए x के साथ कोफिशिएंट है 5 तो a हो जाएगा 5, y के साथ कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1, यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो b क्या हो गया माइनस का 1, और c हो गया हमारा माइनस का 50। तो हमारी a b c तीनों ही वैल्यू में फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब देखते हैं पार्ट थर्ड में हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, उसमें हमें दिया है माइनस 2x प्लस का 3y इज इक्वल 6। अब इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड में 6 दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा माइनस का 6 तो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y, ये प्लस में है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 ऑन कंपेयरिंग करने पे a की वैल्यू क्या आती है हमारी माइनस के 2, b की वैल्यू क्या आती है 3 और c की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है माइनस 6 तो c माइनस 6 हो गया। अब देखते हैं फोर्थ में हमें दिया हुआ है x इज इक्वल 3y। अब ये 3y किस में प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में, x माइनस 3y इज इक्वल 0 है। यहाँ पर c की वैल्यू तो कोई दी नहीं हुई है तो हम क्या करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 ऑन कंपेयरिंग करने पे क्या मिलेगा, x के साथ कुछ नहीं है 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 1 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। b अब y के साथ यहाँ b है और y के साथ माइनस 3 है तो ये जाएगा b की वैल्यू माइनस 3। अब c तो हमें दिया नहीं हुआ है तो हम c क्या लिखेंगे, c हम लिख देंगे 0, जो कुछ नहीं दिया होता है 0। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x इज इक्वल माइनस का 5y माइनस 5y है, इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस 5y में, तो ये 2x प्लस का 5y इज इक्वल 0। इक्वेशन हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 ऑन कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमें, जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या दी है देखो 5 और c हमें कुछ नहीं दिया हुआ, c हो जाएगा 0 क्योंकि c के पास यहाँ पर c की कांस्टेंट वैल्यू कोई है ही नहीं, x का कोफिशिएंट भी है y का कोफिशिएंट भी है लेकिन c जो कांस्टेंट है वो वैल्यू यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखते हैं पार्ट 6 में क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल 0 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट वैल्यू c भी दी है, y का कोफिशिएंट तो नहीं दिया हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं y का कोफिशिएंट क्या होगा b होता है तो वो 0 ही होगा, तो 0 y लिख लेते हैं प्लस 2 इज इक्वल 0। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 ऑन कंपेयरिंग करने पे हमें क्या पता चलता है, जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 3, देखिए a तो 3, b 0 और c 2, b 0 एंड लास्ट c हमारा 2 आ जाएगा। अब देखते हैं पार्ट 7 पार्ट में हमें दिया हुआ है y माइनस 2 इज इक्वल 0। अब 6 पार्ट में तो हमें y का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें x का कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है तो हम x के कोफिशिएंट को 0 लिख देते हैं प्लस y माइनस 2 इज इक्वल 0। इक्वेशन हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 ऑन कंपेयरिंग करने पे a की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है
बी का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, देखिए वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, तो बी का कोफिशिएंट जो बी है हमारा वो हो जाएगा 1। अब सी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू दी है -2, तो सी की वैल्यू हो जाएगी -2। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, सी की वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, लेकिन 2 नहीं लिखनी है हमें, क्योंकि यहाँ सी के साथ पॉजिटिव है और यहाँ 2 के साथ नेगेटिव है, तो ये सी नेगेटिव में आएगा। 8 पार्ट में दिया हुआ है 5 = 2x, ये दिया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं होता हम लेफ़्ट हैंड साइड को, मतलब अभी तक हम जितनी भी थी राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जा रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जाएं या राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में, हम कोई सी भी डिजिट को किधर की तरफ लेके जा सकते हैं, बस साइन चेंज करना होता है हमें। जैसे यहाँ पर 2x है, अगर हम 2x को लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2x हो जाएगा। अगर हम 5 दिया हुआ है, ये लेफ़्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हम 5 को ही नेगेटिव बना देते हैं। 2x 5 पॉजिटिव में है, राइट हैंड साइड में जाएगा -5 हो जाएगा, = 0। y की वैल्यू तो यहाँ दी नहीं हुई है, तो y को हम क्या लिख देंगे, 2x + 0y। 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी से भी करते तो 0 ही आ जाता, तो y की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पर, -5 = 0। इक्वेशन है हमारी ax + by + c = 0 ऑन कंपेयर करने पे क्या मिलेगा हमें, जो a की वैल्यू है वो तो हो जाएगी 2। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y का कोफिशिएंट 0 है तो b 0 आ जाएगा, और c हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर -5 दिया हुआ है, यहाँ पर c पॉजिटिव में है लेकिन यहाँ c नेगेटिव में है, तो हम c क्या लिखेंगे, -5। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।